श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिण हरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्री पूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्तिशिता मृशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मस्तांग शोभां वृंदावनेऽपि कृत्यामुनगांग संग राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। किसी का कोई प्रश्न हो तो उसी पर विचार करें। कुछ ऐसा प्रश्न हो उसी से चर्चा प्रारंभ हो। है कोई प्रश्न किसी का? चर्चा करें उसी पर। भ्रम स्वामी जी कितने प्रकार के होते हैं, उन्हीं को जो है भ्रांति। देखो, एक ही भ्रांति तो एक ही है, उस भ्रांति के ही अलग अलग रूप हो जाते हैं। भ्रांति ये है कि अपने को ना जान करके कुछ अन्य रूप जानना है, कुछ चीज और अजानते कुछ और है। जैसे मंद अंधकार में पड़ी हुई रस्सी सांप ना रस्सी ना दिखाई दे करके सांप दिखाई देता है तो कहते हैं ये सर्प की भ्रांति हो गई है, जो है कुछ और दिखाई कुछ देने लगती और। तो ये जो भ्रांति है, हम इसको 5 प्रकार से विभाजित किया है। जीव का भेद, जो भेद भ्रांति है, ये 5 प्रकार की भेद भ्रांति होती है। जीव का भेद, और जीव ईश्वर का भेद, अजीव जगत का भेद। जीव का भेद, जीव जगत का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जगत ईश्वर का भेद, जगत जीव का भेद। ये 5 भ्रांति हुई। ये एक भ्रांति से ही सारी उत्पन्न हुई है। भ्रांति ये 5 नहीं हुई, एक ही भ्रांति हुई है। भ्रांति यही है कि जो हम हैं तो अपना अस्तित्व रूप, सत्ता रूप, ऐसी सत्ता जो निरंतर है, एक ऐसा एहसास जो निरंतर है, जिस एहसास में ना तो कुछ वृद्धि होती है, ना उसमें कुछ ह्रास होता है, ना उसका जन्म होता है, ना उसका मरण होता है। किसी की अपेक्षा से भी उसका एहसास नहीं है कि किसी की सानिध्यता से उसमें एहसास हो, किसी से बिछुड़ करके को एहसास हो, ना किसी से जुड़ करके एहसास है, ना किसी से बिछुड़ करके एहसास है, ना उसका जन्म होता है, ना उसका मरण होता है, और ना वृद्धि होती है। तो ऐसा क्या कोई ऐसी कोई वस्तु अभाव तो नहीं है
क्योंकि अभाव का भी जन्म नहीं होता है, अभाव की भी वृद्धि नहीं होती है, अभाव का भी ह्रास नहीं होता है। तो ये सारे लक्षण तो अभाव में घटित होते हैं। तो देखो, अभाव इसलिए नहीं है, अभाव एक तो किसी का विशेषण नहीं बनता, और अभाव किसी का विशेषण नहीं बनता है, और जो अभाव है वो भी किसी के माध्यम से ही जाना जाता है। अब ये फोन है, फोन का अभाव है तो कोई अपेक्षा है, लेकिन यहाँ तो बताया था कि उसको किसी की अपेक्षा ही नहीं। ऐसी वस्तु जो निरंतर है, वृद्धि ह्रास से रहित है, और उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, नित्य ज्ञात है, बेहोशिता नहीं है, अभाव नहीं है, बेहोशी नहीं है, और है। अभाव पदार्थ नहीं, भाव पदार्थ है, क्योंकि ये अपना अस्तित्व सबको निरंतर महसूस होता। अंतःकरण में ये हूं के रूप में स्फुरित हो रहा है, और अन्य भी वस्तु पदार्थों में भी, भौतिक वस्तु पदार्थों में भी विचार करें तो वहाँ भी इसका अस्तित्व मालूम पड़ता है। परंतु जैसा अंतःकरण में स्फुरित होता है अस्तित्व के रूप में, हूँ के रूप में, ऐसा अन्य जगह महसूस नहीं होता, पर वहाँ भी है। क्योंकि कोई भी वस्तु है, बिना अधिष्ठान, बिना अस्तित्व के उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए ईंट है, कुर्सी है, पत्थर है, ये सब क्या है? किसी अस्तित्व के बिना इनकी कोई सत्ता नहीं रह सकती। तो ऐसा जो तत्व है वो विपरीत रूप से उसका भान होने लगे, इसी को कहते हैं भ्रांति। इसी को कहते हैं भ्रांति। अब ये पहले कोई गहरी निद्रा में सो रहा है और अचानक एकदम उसकी निद्रा टूटी। जब निद्रा टूटी प्रथम क्षण शब्द बनता नहीं, वहाँ समझाने के लिए मैं कहता हूँ, तो वो क्या अनुभव होता है? वहाँ केवल होना अनुभव होता है, परंतु इतनी जल्दी छूट जाता है। उसके बाद में होने के बाद में फिर होता है मैं हूँ। ये सबका अनुभव है। सबको अचानक निद्रा टूटती है। ये कोई हम कथा नहीं सुना रहे, सबके जीवन का अनुभव बता रहे हैं। तो प्रथम क्षण में अस्तित्व होना, जहाँ कोई आकार नहीं बनता, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं होती, ऐसा प्रथम क्षण होता है। द्वितीय क्षण में मैं हूँ। यहाँ उस अस्तित्व की परिच्छिन्नता हो जाती है। अब यहाँ से जीवत्व शुरू हो जाता है मात्र ये शुद्ध तत्व परमात्मा है। अब ये है ही हूँ हुआ है। जब है की बाउंड्री हो गई, यानी परिच्छिन्नता हो गई, तो है क्या हो गया? हूँ हो गया। अभी देखो, हूँ में भी कोई दुख नहीं है, हूँ में भी किसी को दुख नहीं है। अब दुख की परंपरा जो है वो अस्तित्व शुद्ध तत्व है, परमात्मा है। अब हूँ जो है ये यहां से महत्तत्व प्रारंभ हो जाता है। अब इस हूँ में, क्योंकि जो महत्तत्व है वो किसी की प्रकृति है, किसी की विकृति है। अब यहाँ इस हूँ में विकृति आती है तो क्या होता है? हूँ किसी से जुड़ता है।
तो सबसे पास कौन है हूँ के? सबसे पास हूँ के अपना ये शरीर है। तो कहता है कि मैं देह हूँ। अब देह हूँ यहां से ही अब सब भ्रांति शुरू हो जाती है। मैं देह हूं यहां तक रुकता नहीं है। देह हूं तो मैं सन्यासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, और इसके अलावा क्रिया से भी अपना बोध कराता है कि मैं ड्राइवर हूं, मैं पाचक हूं, मैं अधिकारी हूं। ऐसे इस देह के साथ जुड़ते जुड़ते और वो फिर देह के संबंधियों के साथ भी जुड़ते चले जाता है कि ये हमारे नाना है, ये हमारे फूफा है, ये हमारे चाचा हैं। इस प्रकार से ये एक भ्रांति अनेक भ्रांतियों को जन्म देती चली जाती है। अब वो जो हूं है, हूं वापिस नहीं लौटता। हूं क्योंकि वो ऐसी परख नली में डूब गया है, ऐसी टेस्ट ट्यूब में डूबा है कि वो हल्का हल्का दिख करके अब वो बाहर ही देखता है। श्रुति कहती है परांचिखानी व्यतरण स्वयंभू पराग पश्यति नान्तरात्मनः कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मनिच्छन्। अब वो बाहर की तरफ वो देखता है और जैसे जैसे बाहर देखता है, उन छिद्रों से बाहर देखता है, अनेक दृश्य होते चले जाते हैं। कोई शीशा ऐसा होता है, अब जैसे कोई 90 डिग्री एंगल पर शीशा लगा दें तो इधर देखते तो इधर मूर्ति दिखाई देती, कहीं के मंदिरों में लगा देते हैं, कभी इधर देखते इधर दिखती चली जाती है। ऐसे स्थिति यहां हो गई। एक को देखते हैं और वहां अनंत दिखाई देते चले जाते हैं। ये जो भ्रांति एक मैं हूं यहां से प्रारंभ होकर के 5 भ्रांतियों में तो हमने इसको समझाने के लिए बताया, पर भ्रांति तो सब अनेक है। और हम और क्या करते हैं, इस भ्रांति को प्रमाण मानते हैं। एक और भ्रांति होती है, 5 भ्रांति अनेक भ्रांति हुई, अनेक भ्रांतियों में भी एक और बड़ी भ्रांति होती है कि हम भ्रांति को प्रमाण मानते हैं, उन भ्रांतियों को दृष्टांत देते हैं। अब भ्रांतियों को प्रमाण मान के ऐसा हुआ था। ये जितना भी दृश्य प्रपंच ये सब भ्रांति है कुछ और, दिख कुछ और ने लगा। आकार निराकार आकार के रूप में दिख रहा है। तो जितना भी दृश्य है, जितना भी नाम रूप आकार है, ये अस्तित्व जो है, एक अस्तित्व आकार के रूप में विपरीत रूप से दिखने लगा। और जब ये विपरीत रूप से देखा जाने लगा, इधर ही देखा जाता है, तो यहाँ उसकी गति रुकती नहीं है। निरंतर कुछ ना कुछ एक ऐसे आकारों, नए आकारों को इकट्ठा करता चला जाता है और उनसे अपने अस्तित्व को मानता है। धन से अपना अस्तित्व मानता है, तन से अपना अस्तित्व मानता है, संतान से अपना अस्तित्व मानता है, अनेक अस्तित्व, उनसे अपना अस्तित्व मानता है। और ये भूल गया कि मेरे अस्तित्व से सबका अस्तित्व है। जो अधिष्ठान है, जो प्रकाशक है, अधिष्ठान से आकृति बनी। जब अधिष्ठान का विवर्त हुआ तो आकृति बनी। क्योंकि सब कैसे आकृति बनी, ये है, ये है, ये है का ही तो अलग अलग रूप दिखाई देने लगा, तो है ही विपरीत रूप से
आकार बन गया। जो प्रकाशक है वो प्रकाशक जो है वो विपरीत रूप से दिखने लगा। जब प्रकाशक का विवर्त होता है तो क्या बनता है? दृश्य दिखाई देता है। तो सबसे बड़ी भ्रांति जो नाम रूप रहित था, प्रकाश जिसका स्वरूप यानी ज्ञान जिसका स्वरूप था, वो विपरीत रूप से अनेक आकारों में आकारित हो गया। उन समस्त आकारों के आकारित को हमने 5 रूपों में विभाजित किया, क्योंकि किस किस को देखेंगे जा करके। एक विभाजन किया कि मैं हूं और ईश्वर है। मैं हूं, सीमित हूं, तो मुझसे कोई बड़ा भी अवश्य होगा। ये कल्पना होती है कि मैं इतना हूं तो मेरे कोई बराबर होगा, मुझसे कोई बड़ा होगा, मुझसे कोई छोटा होगा। तो आप अपने को अल्पज्ञ मानते हैं। मैं तो बहुत थोड़ा जानता हूं, थोड़ा देखता हूं, तो मुझसे बड़ा कोई है। जब आपने एक अल्पज्ञ ने सर्वज्ञत्व की कल्पना करी तो वही आपका आपा ही ईश्वर हो गया। मैं अल्पज्ञ हूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा अल्पज्ञ हैं और मेरे समान भी अल्पज्ञ हैं, तो अनेक जीवों की कल्पना हो गई। देखो, आकाश को आप जब देखते हैं तो आपकी नेत्रों की सामर्थ्य नहीं है कि इस अनंतता को देख सकें। तो क्या देखते हैं? आकाश में गोल गोल छल्ला छल्ला से दिखाई देने लगते हैं। जिनकी आंख कमजोर होती है उनको जरूर दिखाई देते हैं। जब अनंतता को नहीं देखे तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में देखने लगे। ऐसे ही आपका चैतन्य ये अनंत है और देखना इसका स्वभाव। ये देखे बिना रहता नहीं है और अनंत का स्वभाव है देखने में आता नहीं। अनंत देखने में आता नहीं क्योंकि अनंत है, और देखने में आता नहीं और आंख की सामर्थ्य नहीं, तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वो भास होने लगता है। वही चैतन्य जब उसकी अनंतता को नहीं देखते तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जीव के रूप में दिखने लगता है, और देखने में आता नहीं और देखे बिना रहता नहीं, इसलिए दिखते हैं, और देखा जा सकता नहीं, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े के रूप में दिखाई देने लगा। इसी को कहते हैं जीव। एक अनंत आकाश में छोटे एक आपने कल्पित बाउंड्री बना ली है। ये हिंदुस्तान का आकाश है, ये पाकिस्तान का आकाश है, ये चाइना है। अब आकाश में कोई भिन्नता नहीं हुई, लेकिन कल्पना से आपने ये बंटवारा किया है। और आप पाकिस्तान में आप नहीं जा सकते, पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं जा सकता, इतनी बेवनस्ता होती है। और जबकि वहां कोई बंटवारा नहीं, कोई टुकड़ा नहीं। जो ये इसी को भ्रांति कहते हैं, जो अखंड में खंडता को देखने लगे, अधिष्ठान में छोटे छोटे टुकड़े देखने लगे, प्रकाश में दृश्य देखने लगे। यही भ्रांति है। ये भ्रांति पहली बात कब रुकेगी, कब टूटेगी? ये भ्रांति टूट जाए
तो छोटे छोटे टुकड़े जो भिन्नताएं दिखनी बंद हो जाए, आप अपने अखंड स्वरूपता को प्राप्त हो जाए। इसी भ्रांति को देखने के लिए, इसी भ्रांति को मिटाने के लिए हम क्रम से चलते हैं। जिसकी सामर्थ्य है वो तो भ्रांति को देख के समझ गया ये भ्रांति है, फिर वो उसमें नहीं जाता है। लेकिन जिसकी सामर्थ्य नहीं है, उस सामर्थ्यता में जिसके प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों के कारण वो देख नहीं पाता। तो इन प्रतिबंधों की निवृत्ति के लिए उस साधक के अनुसार, जिज्ञासु के अनुसार अनेक प्रकार के साधन कहे जाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रतिबंध हैं। एक विषयासक्ति दुराग्रह, एक तर्क कुतर्क, और एक चौथा है बुद्धि का मान्यता। किसी न किसी में ये जब प्रतिबंध होते हैं, किसी में कोई प्रतिबंध होता है, किसी में कोई प्रतिबंध होता है, इन प्रतिबंधों के कारण ही आप विचार करने में समर्थ नहीं होते। और जब हमने विचार किया, विचार की सामर्थ्यता हम में है, तो हमको देर नहीं लगती इस भ्रांति को टूटने में। जिनमें जो जिस भ्रांति में जिसके साथ गहरा तादात्म्य कर बैठा है, उसको उसी प्रकार के साधन की अपेक्षा है। ऐसा नहीं है हमको बॉम्बे जाना है तो हम जाकर के ग्वालियर से चल रहे हैं। आप वहीं से चलेंगे जहां बैठे हैं, और आप ग्वालियर से चले तो आपकी कल्पना होगी। वो कल्पना आपको आगे नहीं ले जा सकती। यथार्थता में जहां हम बैठे हैं उसी से हमको चलना प्रारंभ हो। अब हम कहाँ बैठते हैं? धन में बैठते हैं। क्योंकि धन में कैसे बैठते हैं? बहुत लोग धन में बैठते हैं जो एक इकन्नी छोड़ ना सके और दूसरे का रुपया लेने को तैयार हो। वो कहाँ बैठे हैं? धन में बैठे हैं। ये पहचान है धन में बैठने वाले की। एक पैसा खर्च ना करें और 10 रुपया लेने को तैयार हैं, वो धन में बैठा है। तो अब उसको वहीं से चलना पड़ेगा, वहीं से प्रारंभ करें। वो बड़ी बड़ी बात कह करके वो चल नहीं पाएगा। श्रुति भगवती कहती हैं, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहितः ना शांतमान सो वापी प्रज्ञानेनम वापनुयात्। कि जिसने अपने दुष्चरित्रों को नहीं छोड़ा है, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहितः, जो शांत नहीं हुआ है। अब यहाँ इस श्रुति में एक आर्थक 3 शब्द कहे हैं। शांत, ना शांत मानसो वापी, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहिता। शांत, समाहित, न शांत, 3 शब्द बिल्कुल समानार्थक दिखाई देते हैं, पर ये तीनों समान अर्थक नहीं है। नहीं तो श्रुति में दोष आता है पुनरुक्ति दोष का, कि बार बार कह रहे हैं उसको। तो यहाँ एक क्या है कि जिसके जीवन से काम राग आदि निवृत्त नहीं हुए हैं, एक ऐसे हैं काम राग तो नहीं है, काम राग तो उनके जीवन में नहीं है, परंतु चित्त हिलता रहता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो राग नहीं है, काम नहीं है, परंतु चित्त में चंचलता रहती है। वो घंटे 2 घंटे बैठ नहीं सकते, बैठेंगे भी
तो पैर को हिलाते रहेंगे ऐसे ऐसे। बहुत लोगों की आदत होती है ऐसे हिलाते रहते हैं, ये उनकी चंचलता को लक्षित होता है। शरीर चंचल है, मन अवश्य चंचल होगा। अब मन की चंचलता हमको स्थैर्यता में रहने नहीं देगी। तो जो शरीर की चंचलता है, मन की चंचलता है, ऐसे उनका चित्त हिलता रहता है। एक तो राग द्वेष से, राग काम राग आदि से पीड़ित हैं, वह शांत हैं, और कोई ऐसे इनमें ये भी नहीं है फिर भी चित्त हिलता रहता है। और एक ऐसे हैं बड़े शांत स्वभाव दिखाई देते हैं, उनका चित्त भी हिलता डुलता नहीं है और जीवन में काम राग आदि भी नहीं है। फिर भी एक चीज है, बड़ी बड़ी सिद्धियों के अखाड़े उनके चित्त में बैठे रहते हैं। कैसे अखाड़े रहते हैं कि हम तो खड़ाऊ पहन करके गंगा जी में चलने लगे हैं, आकाश में उड़ने लगे हैं, हम अदृश्य हो जाएं। ऐसी जो अणिमा गरिमा लघिमा महिमा इत्यादि सिद्धियों की जो अखाड़े चित्त में बने रहते हैं, इनको संभाल, इनको रख करके अपना, जिसने अपना आचरण ठीक नहीं किया, जिन्होंने चित्त को शांत नहीं किया, जिन्होंने काम राग आदि निवृत्त नहीं किए, जिन्होंने सिद्धियों की निवृत्ति नहीं की, वो भले बुद्धि से कितना ही सुने और सुनाए, रात दिन सुने और रात दिन सुनाए, उस परम तत्व को जान नहीं सकते। पंडितो बहवो राजन बहुज्ञ संशयाच्छिदः सदसस्पतयो अप्येके असंतोषात् पतन्त्यधः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पंडितो बहवो राजन, बहुत बड़ा पंडित है, बहुत कुछ जानने वाला है। पंडितो बहवो राजन बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला है, और ऐसी योग्यता उसकी है कि दूसरे के संशय भी छेदन करने में उसकी सामर्थ्यता है। ऐसी सामर्थ्यता उसको है, और कोई प्रश्न का ऐसा नहीं जो उत्तर ना दे सके। सदसस पतयो, और बड़ी बड़ी सभाओं की अध्यक्षता भी करता है, बड़े बड़े विद्वानों की सभाओं की अध्यक्षता करते हैं। परंतु जीवन में असंतोष है, असंतोषात् पतन्त्यधः, वो असंतोष से उसका पतन हो जाता है। तो यह असंतोष जो है ये भ्रांति से ही उत्पन्न होता है। तो हमको जो फैल गए हैं, हमको वहां से लौटना है। जो देह में आबद्ध हैं, धन में आबद्ध हैं, वो दान करें, क्योंकि दान से ममता की निवृत्ति होती है। ये दान ही एक दिन त्याग के रूप में परिवर्तित होता है। आपने 1000 रुपये आपके पास हैं, 100 रुपये आपने दान में दे दिए, अब आपकी ममता 900 रुपये पर रह गई है, 100 रुपये पर ममता नहीं है। जब दान देने की प्रवृत्ति होगी और उसमें अहंकार नहीं होगा कि मैंने दिए हैं, तो ये दान एक दिन आपको त्याग में परिवर्तित कर देगा। इसलिए छोटा साधन भी, छोटे से छोटा साधन का भी तिरस्कार नहीं होता है। हम ऊपर उठते हैं और छोटे साधन का तिरस्कार करते हैं, क्योंकि छोटा जो साधन है ये ब्रेकर का काम करता है। 2 प्रकार के साधन हैं, एक अंतरंग साधन है और एक ये बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन में आप ब्रह्म विचार में डूबते हैं,
आपको बाहर भी कोई बाहर का ख्याल भी नहीं रहता है। बहुत उत्तम बात है। यदि ब्रह्म विचार से आप टूटते हैं और आपने बहिरंग साधन, इन ब्रेकरों को आपने महत्ता नहीं दी है। बहिरंग साधन माने ये ब्रेकर, रोड पर ब्रेकर लगे हुए हैं। हम सन्यासी हैं तो हम